बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। पिछले 4 दिन से करणी सेना का जो धरना चल रहा था वो धरना खत्म हो गया है। बड़ी खबर, मंत्री अरविंद भदौरिया ने जूस पिलाकर अनशन को खत्म कराया और करणी सेना के कार्यकर्ता जो धरने पर बैठे थे उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। करणी सेना लगातार 4 दिनों से अनशन पर बैठे थे। करणी सेना के कार्यकर्ता, करणी सेना के सदस्य अपनी विभिन्न 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे, महिलाएं भी थी और मंत्री अरविंद भदौरिया वहां पहुंचे। उन्होंने बातचीत की, जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया और लोगों को लेकर बातचीत भी की। मांगों को लेकर जो सुझाव वहां से आए हैं, मंत्री ने आश्वस्त किया है, अरविंद भदौरिया ने, मांगों को लेकर 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। करणी सेना के लोग की जो डिमांड्स थी उन विषयों पर विस्तृत बात होने के बाद जो संवैधानिक व्यवस्था में हो सकती है उसके लिए एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी लगातार करणी सेना के बंधुओं के साथ बैठेगी। उसमें मैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साहब, हमारे गृह मंत्री जी, जगदीश देवड़ा साहब, इन सबके साथ बातचीत संवाद में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। तो जो भी विधि सम्मत होगी, संविधान की व्यवस्था में होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 50 मांगे भी लेके आओगे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। तो सुना आपने मंत्री अरविंद भदौरिया को। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 4 दिनों से करणी सेना का जो धरना चल रहा था, अनशन पर जो कार्यकर्ता बैठे थे, जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। चलिए हम रुक करेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी का हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी? मंत्री अरविंद भदौरिया पहुंचे हैं, अनशन खत्म कराया है? जी हाँ, बता दूं, मंत्री भदौरिया पहुंचे थे, अरविंद भदौरिया, और उन्होंने पहुंचकर यह अनशन को खत्म कराया। और जो उनकी मांग थी 22 सूत्री, उसमें से 18 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। जो 4 अलग सूत्री मांगे, जैसे आर्थिक तौर पर आरक्षण, इस तरह की जो बड़ी मांगे हैं, यह केंद्र का मुद्दा होने का हवाला देकर अभी इन पर सहमति नहीं बन पाई है। परंतु करणी सेना के प्रमुख शेरपुर का कहना है कि हम इन भी मांगों को लेकर आने वाले समय में केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल 3 महीने के लिए अभी इसको स्थगित कर दिया गया है, प्रदर्शन को। और उन्होंने यह भी कहा है कि यदि विधानसभा हमारी ये मांगे 3 महीने बाद भी पूरी नहीं होती तो विधानसभा चुनाव में इस बार नए चेहरे जाएंगे। इस तरह की भी एक नई चेतावनी उन्होंने सरकार को अपनी ओर से दी है। वहीं उनका यह भी साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो हमारी मांगे हैं उसे पूरी की जाए। और इसको लेकर मंत्री भदौरिया का भी साफ तौर पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने 3 अधिकारियों की टीम बनाई है, 3 मंत्रियों की टीम रहेगी, जिसमें गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री खुद अरविंद भदौरिया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल रहेंगे। और इसके अलावा 11 या 21 लोगों की टीम करणी सेना की ओर से रहेगी और इसमें 2 महीने का समय मांगा है। और इन 2 महीने में जो बैठक में तय होगा वो आने वाले समय में आगे का निर्णय बनेगा। वो जो विधि सम्मत होगा वह किया जाएगा और जो उनके हाथ में नहीं होगा, जो केंद्र के हाथ में होगा, वह फिर आगे का विषय बनेगा। परंतु अभी 18 मांगों पर सहमति बन गई है, अभी 4 मांगे भी अटकी हुई है। परंतु अभी यह अनशन तोड़ा गया है। 3 महीने के बाद इसमें और भी निष्कर्ष निकलने के बाद निर्णय लिया जाएगा। दीपक जी, दीपक एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे दीपक, अगर आप बता पाएं तो जो 4 दिनों से अनशन चल रहा था, अनशन तो, धरना तो खत्म हो गया, लेकिन जो मांगे हैं वो 4 मांगे अभी प्रमुख कौन सी है और क्या आश्वासन अरविंद भदौरिया ने दिया है? जी, मैं बता दूं, अरविंद भदौरिया ने कहा विधि सम्मत जो भी मांगे हैं, तो 18 मांगे जो अलग अलग है उन पे तो सहमति बन गई है। और जो 4 मांगे हैं केंद्र से संबंधित, जैसे आर्थिक तौर पर आरक्षण, वो अन्य ऐसी बड़ी मांगे जो केंद्र से संबंधित है, अभी उन पर सहमति नहीं बन पाई है। उसका निर्णय आने वाले समय पे लिया जाएगा। परंतु अभी जो 18 सूत्री मांगे हैं वह जो नॉर्मल प्रदेश स्तरीय है उसको लेकर उन्होंने सहमति बनाई है और इसी पे इन 2 महीने में चर्चा होगी। जो आगामी जो समय में जो 4 अलग से मांगे उन पे बाद में इस पे चर्चा की जाएगी और इसका अधिकार से इसकी लड़ाई में करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर का कहना है हम अलग से केंद्र से लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक, बहुत शुक्रिया आपका।